11वें अध्याय के दूसरे भाग में भगवान श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि देकर के अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। वो रूप देख करके अर्जुन भयभीत हो जाता है, देखते रहता है और भगवान श्री कृष्ण से कहता है, आकाश तक फैले चमकते मुख व नेत्रों को देख कर भयभीत मन वाला मैं धीरज शांति रखूं कैसे पर। सच में पूछा जाए तो धार्मिक आदमी ये सोच के हमेशा डरता है कि हमारे हाथ से कोई बुरे काम ना हो। वो हमेशा भगवान की शक्ति का और अपनी शक्ति पर भरोसा रखता है, सत्य की शक्ति पर भरोसा रखता है, लेकिन किसी भी काम को किसी को मारने में, हिंसा के काम में कभी भी आगे नहीं बढ़ता। वो हिंसा करना ही नहीं चाहता। लेकिन भगवान अपने भक्तों को जो उनकी शरण में आ जाता है उसे शिक्षा देते हैं कि अत्याचार और अन्याय का विरोध करना ही मेरी शिक्षा है। और अर्जुन भगवान को, उनके उस रूप को देख करके भगवान से कहते हैं, आकाश तक फैले चमकते मुख व नेत्रों को देख कर भयभीत मन वाला मैं धीरज शांति रखूं कैसे पर। विकराल दाढ़े प्रलय काल की अग्नि के सम है यहाँ, भूला दिशाएं प्रसन्न हो प्रभु अब मुझे है सुख कहाँ। धृतराष्ट्र पुत्र व राजा भी सब आपके मुख में गए, भीष्म द्रोण व कर्ण अपने पक्षधर भी समा गए। विकराल दाढ़े मुख भयानक वेग से सब जा रहे, कुछ पिस गए कुछ दांतों के ही बीच फंसते जा रहे। सागर में जैसे नदियों का जल तीव्र गति से जाता है, आपका प्रज्वलित मुख वीरों को ऐसे समाता है। जैसे पतंगे मोहवश जाते हैं अग्नि में तेज से, वैसे ही मुख में आपके जाते सभी जन वेग से। खाकर सभी लोगों को प्रभु बस चाटते ही जा रहे, इस उग्र तेज प्रकाश से हरि जग को आप तपा रहे। इस उग्र रूप में कौन है प्रभु ये मुझे बतलाइए, करता नमन में आपको हरि अब प्रसन्न हो जाइए। अर्जुन भयभीत होकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ता है और प्रार्थना करता है कि भगवान इस उग्र रूप में आप कौन हैं, इस विनाशकारी रूप में जो कि नरसंहार कर रहा है और युद्ध भूमि में जो नरसंहार कर रहा है, ये किस रूप में आप कौन हैं प्रभु, मुझे बताइए, मैं बहुत भयभीत हूँ। तब भगवान बोलते हैं, नाश करने लोकों का आया मैं बन के महाकाल, पांडव बचेंगे सब मरेंगे जान ले तू सारा हाल। इसलिए यश प्राप्त कर तू शत्रुओं को जीत कर, तू मात्र एक निमित्त बन मेरे मारे हैं ये वीरवर। भीष्म द्रोण व कर्ण जयद्रथ सेन भय कर युद्ध कर, ये पहले मेरे मारे हैं तो पाले यश इन्हें जीत कर। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को सारा बातें बताई, पूरा किस्सा बताया और ये बताने लगे संजय
कि भगवान के इस रूप में अर्जुन भयभीत होकर के कांपने लगे और श्री कृष्ण से कहने लगे। संजय ये बोले मुकुट पहने, पार्थ अति डरने लगे, कांपते हुए कृष्ण जी से बात ये कहने लगे। ये योग्य है प्रभु आपके गुणगान और प्रभाव का, ये योग्य है प्रभु आपके गुण नाम और प्रभाव का, कीर्तन ही देता हर्ष मार्ग है राक्षसों के विनाश का। हैं आप ब्रह्मा के पिता, फिर क्यों नहीं वो करें नमन, सत असत से भी परे है आप सच्चिदानंद घन। आश्रय जगत के सनातन, आप ही है परम धाम, आदि देव अनंत रूप, सब में प्रभु रहते ललाम। आधीन आपके अग्नि वायु ब्रह्मचंद्र यम वरुण, आप ब्रह्मा के पिता को है मेरा विरल नमन। सामर्थ्यशाली प्रभु तुम्हें सब ओर से ही प्रणाम है, हे सर्व आत्मा सर्व रूप, सभी में आपका धाम है। महिमा बिना जाने तुम्हारे मित्र माना सर्वदा, आलस्य से कभी प्रेम से हे कृष्ण हे यादव कहा। अपमान किया परिहास में मित्रों के मैंने सामने, सबकी क्षमा में मांगता निज भूल भी लगा मानने। सारे चराचर के पिता गुरु पूजनीय ही आप हैं, सारे चराचर के पिता गुरु पूजनीय ही आप हैं। तीनों लोकों में सबसे बढ़ के आपके ही प्रताप हैं। करते क्षमा है मित्र मित्र को, बाप बेटे को सर्वदा, अपराध पत्नी के पति करे प्रभु आप मेरे भी सदा। आश्चर्यमय इस रूप को प्रभु अब नहीं दिखलाइए, आश्चर्यमय इस रूप को प्रभु अब नहीं दिखलाइए। हर्षित हूँ पर भयभीत हूँ, प्रभु विष्णु रूप में आइए। हे विश्व रूपी प्रभु चतुर्भुज रूप में अब आइए, मुकुट पहने गदा चक्र ले रूप को दिखलाइए। अर्जुन की ये विनती सुनकर के भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन कृपा करके तुझे ये विराट रूप दिखाया है, तेरे सिवा कोई भी पहले देख ही नहीं पाया है। ये विश्व रूप मनुष्य लोक में वेद यज्ञ विधान से दिखता नहीं, अर्जुन या तप से अन्य क्रिया विधान से। विकराल रूप को देख कर तू मूर्ख और व्याकुल न हो, मेरा चतुर्भुज रूप प्रीति से देख तू साहस न खो। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तू हिम्मत रख और मेरा चतुर्भुज रूप देख करके अब अपने हिम्मत रख, हौसला रख। तब संजय धृतराष्ट्र जी को सारी बातें पुनः बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप जो अर्जुन को दिखाया वो देख करके
संजय ये बोले कृष्ण ने तब सौम्य रूप ही रख लिया, भयभीत अर्जुन को बहुत समझाया और धीरज दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, अर्जुन ने देखा कृष्ण को तब शांत मनुज स्वरूप में, बोले भगवान चित्त अब है स्वभाव के अनुरूप में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, मेरा चतुर्भुज रूप दुर्लभ देख सब नहीं पाते हैं, लालसा दर्शन के देव भी करते ही रह जाते हैं। मेरा चतुर्भुज रूप यज्ञ वेद तप से दान से, दिखता नहीं अर्जुन ये सबको अन्य क्रिया विधान से। पर भक्त मेरा अनन्य भक्ति से देख मुझको सकता है, भक्ति भाव से मेरे ज्ञान रहस्य को पा सकता है। अर्जुन जो भक्ति से कर्म सारे बस मेरे लिए करता है, अर्जुन जो भक्ति से कर्म सारे बस मेरे लिए करता है, वो प्राप्त करता है मुझे जो वैर किसी से न करता है, जो वैर किसी से न करता है। गीता की एक ही शिक्षा है कि सबसे प्यार करें, अपने हक के लिए युद्ध करें और तभी हथियार उठाएं जब ज़रूरी हो, नहीं तो सारे प्राणी उस परमात्मा का स्वरूप हैं। लेकिन जो कुबुद्धि लोग सद्मार्ग छोड़ देते हैं तो उनके लिए मुझे अवतार लेना पड़ता है और अर्जुन को तैयार करना पड़ता है। बोलिए जय श्री कृष्ण।